जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज एक बार फिर से आपके लिए लेके आए हैं एक नई कहानी, नया वीडियो। यकीन मानिए, इस वीडियो से आपको बहुत ही सुंदर सीख मिलने वाली है। कभी कभी हमें लगता है कि भगवान सब कुछ हमारे साथ बुरा ही करते हैं, लेकिन भगवान की प्लानिंग क्या होती है ये तो कोई नहीं जानता। यही समझाने वाली आज की कहानी अंत तक जरूर सुनिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार भगवान से उनका सेवक कहता है, भगवान, आप एक जगह खड़े खड़े थक गए होंगे। एक दिन के लिए मैं आपकी जगह मूर्ति बनकर खड़ा हो जाता हूँ, आप मेरा रूप धारण कर घूम आओ। भगवान मान जाते हैं, लेकिन भगवान शर्त रखते हैं कि जो भी लोग प्रार्थना करने आएंगे तुम बस उनकी प्रार्थना सुन लेना, तुम्हें उनके सामने कुछ भी नहीं बोलना है। और मैंने उन सभी के लिए प्लानिंग कर रखी है। अभी ये बात सेवक मान जाता है। सबसे पहले मंदिर में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन आता है और कहता है, भगवान, मैंने एक नई फैक्ट्री डाली है, उसे खूब सफल करना। वो माथा टेकता है तो उसका पर्स नीचे गिर जाता है और वो वहां से बिना पर्स लिए ही चला जाता है। वो सेवक बेचैन हो जाता है ये सब देख के। वो सोचता है कि रोककर उसे बताऊं कि तुम्हारा पर्स गिर गया है, लेकिन शर्त की वजह से वो कुछ नहीं कह पाता। उसके बाद वहां पे एक गरीब आदमी आता है और भगवान को कहता है कि घर में खाने को कुछ नहीं है, भगवान मेरी मदद करो। तभी उसकी नजर उस पर्स पे पड़ती है और भगवान का वो शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि भगवान तुम्हारा शुक्रिया, आज मुझे ये पर्स मिला है बस आप ही की वजह से। और वो उस पर्स को उठाकर घर पे लेकर जाता है। अभी उसके बाद वहाँ पे एक तीसरा व्यक्ति आता है और वो एक नाविक होता है। वो भगवान से कहता है कि मैं 15 दिनों के लिए जहाज लेकर समुद्र की यात्रा पर जा रहा हूँ, यात्रा में कोई अड़चन ना आए भगवान। और ऐसी प्रार्थना करके वो वहाँ से चला जाता है। तभी पीछे से वो बिजनेसमैन पुलिस को साथ लेके आता है और कहता है कि मेरे बाद ये नाविक ही आया है। नाविक जाने ही वाला होता है कि उसे रोक लिया जाता है और वो बिजनेसमैन कहता है कि इसी ने मेरा पर्स चुराया है, क्योंकि मेरे बाद तो बस यही आया है। पुलिस उस नाविक को ले जाते हैं और तभी वो जो सेवक था, जो भगवान का रूप धारण करके बैठा था, वो बोलता है कि अरे नहीं नहीं, इसने तुम्हारा पर्स नहीं चुराया है। अभी पुलिस ने उस सेवक की सारी बातें सुन ली और अब पुलिस सेवक के कहने पर उस गरीब आदमी को पकड़कर जेल में बंद कर देती है। रात को भगवान आते हैं तो सेवक खुश होता है और खुशी खुशी पूरा किस्सा भगवान को बताता है। भगवान कहते हैं, तुमने किसी का काम बनाया नहीं है बल्कि बिगाड़ा है। तुम्हें लगता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन तुमने सब कुछ बिगाड़ दिया है। वो जो व्यापारी था वो गलत काम करता था, गलत धंधे करता था। अगर उसका पर्स गिर भी गया तो उससे फर्क नहीं पड़ता था, इससे उसके पाप ही कम हो जाते, क्योंकि वो पर्स तो गरीब इंसान को मिलने वाला था, क्योंकि उस गरीब इंसान को पैसों की ज़्यादा ज़रूरत थी। पर्स मिलने पर उसके बच्चे भूखे नहीं मरते। और रही बात नाविक की, तो वो जिस यात्रा पर जा रहा था ना, वहाँ तूफान आने वाला था और वो मेरा बहुत बड़ा भक्त है और इसीलिए मैं उसे बचाना चाहता था। अगर वो जेल में रहता तो वो वहाँ पे जा नहीं पाता और उसकी जान बच पाती, उसकी पत्नी विधवा नहीं होती। तुमने सब गड़बड़ कर दी है। कई बार हमारे लाइफ में ऐसी परेशानियाँ आती है और तुम लोग मुझे ही गलत ठहराते हो। और इस प्रकार उस सेवक को अपनी गलती का एहसास भी हो गया और ये बात भी पता चल गई कि भगवान जो कुछ भी करते हैं वो अच्छे के लिए ही करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें भी यही सीख मिलती है। हमारे जीवन में भी बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बुरी बुरी बातें हमारे साथ होती है तो हम भगवान को कोसते हैं कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, मैंने भगवान का क्या बिगाड़ा था। लेकिन
ज़रा रुकिए, इस कहानी से अनमोल सीख लीजिए। हमारे साथ भी कभी कभी कुछ बहुत बुरा होने वाला होता है और ये भगवान को पता होता है, इसीलिए भगवान हमें थोड़ा सा दुख देते हैं ताकि हम खुशी से जी सके। तो दोस्तों, भगवान के प्लानिंग पर कभी उंगली मत उठाना, बस वो जैसा कर रहा है उसे अपना कर, उसे स्वीकार कर भगवान का नाम लेना है और आगे बढ़ना है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बोलते रहिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। शुक्रिया।